नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो मैं भगवान से कामना करता हूं कि वो आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि हम बात करेंगे कि लड़कियां इग्नोर क्यों करती हैं, लड़कियां इतना भाव क्यों खाती हैं, लड़कियों में इतना एटीट्यूड, इतना ईगो क्यों होता है, लड़कियां आसानी से क्यों नहीं मान जाती, वो बार बार ना क्यों करती हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों का आज हम आपको रीज़न बताएंगे और सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा और मैं कुछ मोटिवेशनल चीज़ बताऊंगा जो कि लड़की पटाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 3 कॉलम से फर्स्ट कॉलम में जो हम बताएंगे वो ये बताएंगे कि जब कोई अनजान लड़की भाव खाती है तो उसका क्या मतलब होता है। सेकेंड, मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, उसको आपने प्रपोज किया और या तो उसको पता लग जाता है कि आप उसको चाहने लगे हैं और वो भाव खाने लग जाती है, तो उसका रीज़न क्या होता है। और थर्ड वन फ्रेंड्स, कि आपकी गर्लफ्रेंड है और वो आजकल आपको इग्नोर कर रही है, आजकल ज़्यादा भाव खा रही है, तो उसका क्या रीज़न है। तो इन 3 चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और इसके बाद भी एक अलग से जो चौथा कॉलम है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैं कुछ आपको अलग चीज़ें बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखना यार, और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी वीडियो लगे, लाइक भी कर देना, और अगर अच्छी ना लगे तो सजेशन दे देना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कोई अनजान लड़की जब आप भाव खाने लग जाती है तो उसका क्या रीज़न है। देखो यार, मान लीजिए कि कोई एक अनजान लड़की है जिसको आप नहीं जानते और आजकल आप उसको भाव दे रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उल्टा रिटर्न में वो आपको भाव दे, और वो नहीं दे रही है। तो यार पहले बताओ कि वो क्यों देगी। ना वो आपको जानती है, ना आपको पहचानती है, उसको तो ये पता ही नहीं कि आप हो क्या। उसको तो यही लगता है कि यार आप एक छिछोरे काइंड ऑफ लड़के हो, तो आपको भाव क्यों देगी। जाहिर सी बात है, नहीं देगी। उसका पहला यही है कि डर, उसको एक डर रहता है। उसको ये लगता है कि यार ये लड़का अगर देख रहा है ऐसी नज़रों से तो ये गंदा लड़का है। तो पहले तो यार उसको जानो, अपना एक अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर छोड़ो। जब वो आपको अच्छी तरह जान जाएगी और अच्छी इंप्रेशन आप दे देंगे ना उसको, तो ज़रूर वो आपको भाव इतना नहीं देगी और आपके कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरा फ्रेंड्स, इसका रीज़न होता है कि यार ईगो। देखो, लड़कियों में ना भगवान ने थोड़ा ज़्यादा ईगो दिया हुआ होता है, तो लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा ईगो होता है। तो उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़कियां इतना भाव खाती हैं। पता है क्या, लड़कियां अगर हर एक दिन में 2-3 लड़कों को मना नहीं कर देंगी ना, 2-3 लड़कों को नहीं तड़पा देंगी ना, तब तक उनको चैन नहीं आता, तब तक उनको रात की नींद ही नहीं आएगी। तो उनको वो ईगो सेटिस्फाई करना होता है। वो चाहे कैसे भी करें, चाहे वो घर आके व्हाट्सएप पे किसी लड़के को ब्लॉक करें, चाहे वो किसी लड़की को लाइन दें और उसके बाद उसको तड़पा दें, तरसा दें, तो कुछ भी करें, उनको तो बस अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, चेजिंग। मतलब लड़कियों को ये बहुत अच्छा लगता है कि लड़के उनके पीछे पागल हों, लड़के उनके पीछे दीवाने बन जाएं, तो उनको बहुत तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है, उनकी बस प्यास बुझ जाती है इस चीज़ों से। तो वो चाहती हैं कि लड़के उनके पीछे पड़ें। इसका सीधा सीधा लेना देना पॉपुलैरिटी से है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि 4-5 लड़कियां एक ग्रुप में हैं, उनमें से पता है उनमें आपस में क्या बात होती है। पहली बोलती है कि यार पता है वो जो लड़का जा रहा है ना ग्रीन टी शर्ट में, वो यार मेरे पीछे पागल हुआ पड़ा है, यार क्या करूँ, वो रोज़ रोज़ मुझे परेशान करता है, और यार उसका फ्रेंड भी, यार क्या करूँ। तो दूसरी वाली बोलती है, अच्छा वो, यार वो तो पहले मेरे मेरे ऊपर पागल था, यार उसका जो वो भाई नहीं है यार, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे भी नहीं समझ आता। थर्ड वाली भी ऐसी बोलती है। तो उन सब फ्रेंड्स में से जिस लड़की के सबसे ज़्यादा पीछे लड़के पागल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है। तो लड़कियां चाहती हैं उनमें मतलब उनके में एक कंपटीशन होता है, तो वो चाहती हैं कि उनके पीछे सबसे ज़्यादा लड़के पागल हों। इसीलिए आपने फ्रेंड्स देखा है कभी कि आपने किसी लड़की को देखा, नैन मटक्का हुआ, तो वो आपको देखती है, स्माइल भी करती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन बाद वो आपको देखना ही बंद कर देती है। ऐसे एक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सीधा सीधा लेना देना ये है कि पहले 3 दिन उसने आपको भाव दिए, चौथे दिन बाद वो सोचती है कि आप उसको भाव दें, आप उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएं, तो इसलिए ऐसा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम आते हैं दूसरे कॉलम में, जहाँ पर अब हम ये बताने वाले हैं कि आपकी कोई एक मान लीजिए फ्रेंड है, ठीक है, उसको अचानक से ये पता लग गया है कि आप उसको चाहने लगे हैं, या फिर आपने मान लीजिए उसको आई लव यू बोल दिया है और वो मना कर देती है। पहली बात कि जब आपने उसको आई लव यू बोला, उससे पहले तो फिर बहुत अच्छी तरह बात करती थी, अब वो आई लव यू बोलने के बाद अलग रिएक्ट क्यों करती है, वो आपको मना क्यों कर देती है, बावजूद इसके कि आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं, आपने बहुत मशक्कत की है वहाँ उस लेवल तक आने के लिए, लेकिन उसके बाद वो आपको
इतना क्यों नहीं मानती है, वो क्यों इतना भाव खाने लग जाती है। तो यार सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां भाव खा रही हों। हर एक लड़की नेगेटिव सोच से नहीं सोचती है। हर एक लड़की ऐसा इसलिए ही नहीं करती है कि उसका अपना खुद का एक मतलब होता है। हो सकता है कि वो आपसे प्यार करती हो, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है मैं बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये देखना चाहती है कि आप किस हद तक उसको चाहते हैं। ठीक है, आपने उसको बोल दिया कि यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो ये देखना चाहती है कि कहाँ कब तक प्यार कर सकते हो मुझको, कितना मेरे लिए तरस सकते हो, कितना तड़प सकते हो मेरे लिए, कितना जुनून है तुम्हारे अंदर, कितनी दीवानगी है। तो फ्रेंड्स, वो इसीलिए देखना चाहती है कि आप किस लिमिट तक उसके लिए तड़प सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स यार कि वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम सबके लिए तो ऐसा नहीं करते हो। ऐसा तो नहीं कि आए दिन तुम हर एक लड़की को बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हर एक लड़की के लिए तुम इतना तड़पते रहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साला तुम अभी उसके पीछे हो, उसने मना कर दिया तो तुम जाके दूसरे लड़की के पीछे पड़ जाओ। तो वो ये देखना चाहती है। उसके बाद फ्रेंड्स वो देखना चाहती है कि मान लीजिए, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने डिस्कवरी चैनल देखा है? उसमें जो एक शेर होता है वो अपने शिकार के पीछे भागता है। तो जब तक वो उस शिकारी का पीछा करता है तब तक हमें बहुत मजा आता है, और एक बार जब उसको पकड़ लेता है तो मजा आता है नहीं। ऐसे मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट इनिंग देखी है? फर्स्ट इनिंग से ज़्यादा मजा सेकेंड इनिंग में आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक चेजिंग होती है। जब रन चेज करते हैं ना, तब हम हर एक बॉल का मजा आता है और एंड तक जाते हैं। 15 मतलब 20 ओवर में 15 ओवर के बाद का मजा ही कुछ और होता है चेजिंग में, सेकेंड इनिंग में। तो चेजिंग चाहिए होती है यार। टॉम एंड जेरी पूरा चैनल, मतलब उन्होंने पूरा कार्टून ही इसी उस पे बना दिया, कॉन्सेप्ट पे, चेजिंग पे। कितना मजा आता है कि टॉम उसके पीछे है, वो उसके पीछे है, कभी कोई हार रहा है कभी कोई जीत रहा है। तो वो चेजिंग चाहिए होती है। तो मतलब वो लड़की चाहती है कि तुम उसका पीछा करो, उसके लिए थोड़े पागल तो बनो। वो इतनी आसानी से तुम्हारे झोली में नहीं आना चाहती है। उसके बाद फ्रेंड्स है रोमांस। वो रोमांस चाहती है तुमसे। वो चाहती है कि वो ये नहीं चाहती कि तुमने उसको आई लव यू बोला और वो तुम्हारे झोली में आके गिर जाए। नहीं, वो चाहती है तुम उसके लिए थोड़ा रोमांटिक बनो, उसके लिए थोड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हरकतें करो, और वो ये देखना चाहती है कि आप में कितना पेशेंस है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे और अगर आप उस थोड़ा हरामीपन करने लग जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो कुल मिला के वो ये देखना चाहती है कि आप कितने हरामी हैं। यानी कि जब वो आपको मना कर रही है तो क्या आप अपनी औकात पे आ रहे हैं, क्या आप गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं, क्या आप उसको गाली दे रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसका नंबर इधर उधर फेंक रहे हैं। तो फ्रेंड्स वो यही देखना चाहती है कि आप कितने हरामी या कितने सीधे हैं। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड हो और उसने उसको इसीलिए धोखा दिया हो और उसने उसको आसानी से हाँ कर दिया होगा और बाद में उसने उसको धोखा दे दिया। तो हो सकता है कि उससे बचने के लिए ही वो इतना टाइम ले रही हो। तो यार इतना वर्थ है टाइम देना। अगर वो लड़की अच्छी है तो इतना आप मत घबराइए कि वो उतना भाव क्यों दे रही है। ये नेचुरल है, ये कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनको होने दीजिए। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि मान लो यार आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अभी तक अच्छी बातें हो रही थी लेकिन अचानक से वो आपको इग्नोर कर रही है। तो इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो यार वो लड़की है, वो भाव खाएगी, उसका भाव खाना बनता है। लेकिन ये मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो आपसे ज़्यादा अच्छी दिखती हो, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में वो इंसान जो दूसरे कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा दिखता है वो पूरे रिलेशनशिप के दौरान ज़्यादा भाव खाता है, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन ठीक है, अगर वो ज़्यादा आपसे अच्छी है तो भाव खाना उसका बनता है, उसको भाव दो। लेकिन ये मुश्किल सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसके पीछे लड़के पागल होने लग जाएँ, और ऐसे लड़के पागल होने लग जाएँ जो आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो भाई तो थोड़ा बच कर रहो, इतनी आसानी से सीरियस लो यार, इन चीज़ों को इतनी आसानी से मत जाने दो। तो यार तुम सबसे पहले तो ये करो कि पता लगाओ कि क्या बात है, वो आजकल बात क्यों नहीं कर रही। तो सबसे पहले आप कर सकते हो, देखो तो पहले तो यार वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप जाके उससे सीधे क्लियर तरीके से बात करो। सीधे तरीके से उससे पूछो क्लियर वे में कि यार आजकल क्या हो गया है तुम्हें, तुम बात क्यों नहीं करती हो, पहले तो तुम बहुत अच्छी तरह बात करती थी। तो जहाँ तक मुझे पता है ये एक फॉर्मेलिटी की तरह होगा क्योंकि वो आपको नहीं बताने वाली। तो आपको करना क्या है कि थोड़ी जासूसी करनी है। आप चाहो तो उसकी जो अच्छी फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, उससे हेल्प ले सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि यार क्या बात है, तुम इस चीज़ का पता लगा के बताओ कहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और से अभी सेट हो चुकी है। तो थोड़ा आपको बच के रहना पड़ेगा, थोड़ा अंडर कंट्रोल रखनी पड़ेगी सिचुएशन आपको। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उसको किसी एक चीज़ की आदत डलवाओ। हो सकता है आप ये कर सकते हो कि रोज़ रोज़ उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का, गुड नाइट का मैसेज भेजो और अचानक से अगले दिन से उसको भेजना ही बंद कर दो। तो उसके मन में खलबली ज़रूर आ जाएगी कि ऐसी क्या बात हो
हो गई तो उसके मन में ये चीज़ें आएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी लड़की के पीछे पड़ गया हो, वो कहीं और रिलेशनशिप में आ चुका हो। तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और एक और आप काम कर सकते हो कि यार आप कुछ ऐसा करो कि जिससे उसको ज़रूरत पड़े आपकी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो कोई ऐसी पिक्स हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके फ़ोन और उसके फ़ोन में दोनों में है, और उसको पता हो कि वो आपके फ़ोन में है, तो आपको करना क्या है, उसके फ़ोन से वो पिक्स डिलीट कर देनी है। तो जाहिर सी बात है, अब आपके पास ही पिक्स है तो वो आपके पास ही आएगी मांगने। तो अब आपको सीधे तरीके से नहीं दे देना है, आप थोड़ा भाव खाओ, थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ। ऐसे ही आप हो सकता है कि आप पढ़ाई में अच्छे हों या आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको अच्छी लगती हो, तो आपसे सीखने ज़रूर आएगी। तो आप उसमें थोड़ा भाव खाओ, उसमें थोड़ा एटीट्यूड दिखाओ। और यार मैं तो कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ठीक है, लड़की का भाव खाना बनता है, क्वाइट नेचुरल, लेकिन यार तुम करो ना, तुम ये सब चीज़ें करो, तुम भाव खाओ, तुम एटीट्यूड दिखाओ, तुम आनाकानी करो। इससे लड़कियां भी खुश रहती हैं। लड़कियां ये नहीं चाहती हैं कि कोई ऐसा बॉयफ्रेंड हो जो उनके इशारों पर नाचे, जो कुत्ता पिल्ला बन के उनके पीछे घूमे। नहीं भाई, दुम मत हिलाओ, खुद के डिसीजंस रखो, खुद की सोच रखो। वो जब आपसे कहे कि हमें यहाँ जाना है तो वहाँ मत जाओ, अलग रखो, अपनी एक सोच रखने स्टार्ट करो। और मैं तो कहता हूँ भाई कि वेरिएबल बनो, कांस्टेंट मत बनो। पूरी इक्वेशन में ऐसा ना हो कि आपकी ए इज इक्वल टू 5 वैल्यू है तो वो 5 ही रहे, नहीं, एक्स बनो, वाई बनो, जेड बनो, अपनी वैल्यूज चेंज करो। पूरे रिलेशनशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव आने दो। ऐसा नहीं कि तुम सीधे हो तो सीधे ही बने रहो, ऐसा नहीं कि तुम टेढ़े हो तो टेढ़े ही बने रहो। कभी सीधे बनो, कभी टेढ़े बनो, कभी अच्छी बातें करो, कभी जोकर बन जाओ, कभी फनी बन जाओ, कभी थोड़ा गुस्सा दिखाओ, थोड़ा नाराज हो, थोड़ा उसको नाराज होने का मौका दो। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो कभी एक तरीके से मत रहने दो, क्योंकि वो उससे बोर हो जाएगी और जाहिर सी बात है वो किसी और के पास चली जाएगी। क्योंकि यार लड़की ने आपको हाँ ही इसीलिए किया था कि आप ऐसी चीज़ें करते रहोगे। जब आप उसको पटाने के लिए जो मशक्कत कर रहे थे, वो चाहती है कि अभी भी आप वो मशक्कत करो। हम लोग करते क्या है, पहले तो जब तक लड़की नहीं पड़ती तब तक खूब उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद हम ढीले पड़ जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। यही रीज़न होता है कि लड़की उस लड़की के पास जाने लग जाती है जो उसके पीछे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसको अब वो चीज़ें दे रहा है जो पहले आप दिया करते थे, जो उसको चाहिए होती हैं। तो आप यार वो चीज़ें दो, उसको घुमाओ फिराओ, उसको एंजॉय कराओ, उससे ज़्यादा रोमांटिक थोड़ा बनो। तो यार ये चीज़ें करनी पड़ेंगी जब भी वो रहेगी। और ऐसा करो कि वो ज़्यादा भाव दे आपको, वो बाबू शो ना करे, आप ना करो। डेट पे जाने के लिए वो बोले, मूवी पे जाने के लिए वो बोले, और बिज़ी तुम रहो। ये नहीं कि जब वो आपको किसी चीज़ के लिए पूछे तो ये नहीं कि हाँ हाँ बेबी बेबी बिल्कुल चलेंगे ना, नहीं भाई, भाव खाओ, बिज़ी दिखाओ, बोलो कि तुम बिज़ी हो, मैं नहीं जाऊँगा। बेशक तुम घर पे जाके सो जाओ, बोर हो जाओ, लेकिन भाई आपको भाव खाना है, आपको बिज़ी रहना है। तो हर चीज़ के लिए हाँ नहीं करनी है। तो यार कुछ लास्ट में एडवाइस देता हूँ मैं आपको कि ठीक है, लड़की भाव खा रही है, लेकिन इसको इतनी आसानी तरीके से ये डर मत जाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लड़की भाव खा रही है, उसका भाव खाने दो, लेकिन तुम इस चीज़ को ना इंजॉय करो, मज़े करो। ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, ये सिचुएशन बहुत अच्छी होती है, इसका फुल इंजॉय करो। क्योंकि एक बार जब लड़की आपको हाँ कर देगी ना, तो सारा मज़ा फीका हो जाएगा। लड़की को पटाने में जो मज़ा है ना यार, वो किसी चीज़ में नहीं है। और जब आपको पता हो कि लड़की थोड़ा आप में इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन वो ज़बरदस्ती का भाव खा रही है, तो यार इन चीज़ का बहुत मज़ा है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज दोनों है, कि जब तक लड़की हाँ नहीं करती है ना, तभी तक मज़ा रहता है। जब एक बार लड़की हाँ कर देती है तो यही फ़ायदा है कि आप दोस्तों को बोल सकते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, और दूसरा थोड़ा आप लिमिट क्रॉस कर सकते हो, और आप समझ रहे हो कि लिमिट क्रॉस करने से मेरा क्या मतलब है। तो यही फ़र्क है। लेकिन भाई जो मज़ा है ना रिलेशनशिप में आने से पहले, वो यार रिलेशनशिप के आने बाद में उतना मतलब मज़ा नहीं रह जाता। तो इन्जॉय करो उस चीज़ को, मज़े करो। और इस चीज़ के लिए मैं हूँ, और उसकी टेंशन मत लो। अगर नहीं पट रही है तो मैं हूँ, मैं आपको पूरा साथ दूंगा किस तरीके से आप उसको पटाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और भाई सस्ते में कोई चीज़ मिल जाती है तो तुम्हें पता है इतना मज़ा नहीं रह जाता। तो यार मेहनत करो, और जब आप आम के पेड़ में से जब पत्थर मार मार के कोई एक फल तोड़ोगे ना मुश्किल से, तो अगर वो खट्टा भी होगा तो आपको मीठा ही लगेगा। तो मेहनत से मिली चीज़ बहुत मज़ा आता है यार उसमें। तो मेहनत करो, थोड़ा उसके लिए मशक्क़त करो, थोड़ा तड़पो, थोड़ा तरसो, और जब वो लड़की मिलेगी ना तब आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और लड़की आसानी से मिल जाए तो मज़ा नहीं आता। तो अगर वो भाव खा रही है तो अच्छी बात है। मान लो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गई, तो आपको ये तो गारंटी रहेगी कि आसानी से अब छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि ये भाव खाने वाली लड़की है। अगला भी जब ट्राई करेगा तो इतनी आसानी से नहीं ले जा पाएगा। तो भाई पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो। अगर अच्छी ना लगी तो सजेशन दे दो कि मैं इंप्रूव करने के लिए क्या करूं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मतलब उसको डालो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और जो भी बात हो यार शेयर करो, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको पूछो। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू भाइयों।